करेंगे। हाँ क्या किया महेश दादा? ओके दीपक दादा अनम्यूट। नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल सिंसियर प्योर बने रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प करती हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रम्या स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ओके फिर हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं बच्चे, दिल के हैं सच्चे, कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। मैं चाहता थोड़ा हम लोग का होमवर्क देखेगा। क्या होमवर्क था, किसको मालूम है? दर्शना, आपको नहीं मालूम है? दर्शना, मालूम नहीं है आपको? तीर्थ, आपको भी नहीं मालूम है? रम्या, ओके। श्रेया, कितनी बार हमें राग द्वेष किया? ओके। आपने कितना किया राग द्वेष? हाँ, जय सच्चिदानंद, मैंने 3 बार किया राग द्वेष। राग किया और द्वेष?
पहले तो मम्मी गई थी बाहर तो फिर लेट हो गया आने में तो मैं मैसेज कर रही थी और फिर मुझको अभाव हो गया कि क्या मम्मी क्यों नहीं आ रही है इतनी जल्दी। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 4 बार राग हुआ था और 1 बार द्वेष हुआ था। क्यों द्वेष हुआ था? हाँ मतलब मेरा जो डाउट था वो मतलब मैंने सर को 2 बार बोला है, वो आए ही नहीं, वो कुछ काम में बिजी थी, तो मुझे वो द्वेष हुआ कि वो क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ओके, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे द्वेष 2 बार हुआ है। द्वेष क्या हुआ? 2 बारी द्वेष हुआ है। हाँ तो बोलो क्यों हुआ, बोलो। हाँ वो एक बारी तो मैं मेरे ट्यूशन टीचर पे हुआ था कि क्यों इतना सारा होमवर्क देते हैं, और एक मम्मी के ऊपर हुआ था कि क्यों इतना लेट आए हैं, वो बाहर गए थे इसलिए। तो मम्मी की चिंता होती थी कि द्वेष होती थी? हरी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे एक बार राद्वेष हो गया था कि आज मैम मुझे पढ़ा रहे, हम सभी को पढ़ा रही थी गुजराती की मैम, तो फिर मैं कब का कह रहा था माइक ऑन करके मैम ये डाउट है मैम, लेकिन सुनी नहीं रही थी तो इसीलिए। आपको गुजराती में द्वेष नहीं हुआ था? हाँ गुजराती लिखने में द्वेष नहीं हुआ था? नहीं। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी के साथ द्वेष नहीं हुआ था। और सबके साथ अच्छा हुआ आज? हाँ, उसमें से तो मैं तो आधे को मिली ही नहीं हूँ आज, इसलिए। तो आज को बोलने का भी कम हो गया आज पे है? हाँ, अब मैं पहले से कम बोलती हूँ। ओह क्या बात है, वेरी गुड। प्रहर। प्रहर, आपको अभी अच्छा कुछ साधन मम्मी को बोलो लेके आएगा। इच्छा बा। जय सच्चिदानंद। आज मुझे 5 बार राग हुआ था और 1 बार द्वेष हुआ था। द्वेष में वो हुआ था कि हमारे क्लास में एक स्टूडेंट लड़का है, तो वो मुझे ना कलर से मार रहा था, तो मुझे डिस्ट्रक्शन हुआ था, और मैंने जब मैम को कंप्लेन की तो दूसरे भी 2 लड़की बोले कि मैम ये हमें भी मार रहा है, तब मुझे उस पर बहुत द्वेष हुआ था। और राग में जब मैं मेरी बहन के साथ खेल रही थी कविराज के पद का के तब हुआ था 2 बार। फिर एक बार जब मेरे एग्जाम चल रही थी तो मम्मी ने इतनी बड़ी 5 स्टार चॉकलेट लेके आए थे, और वो मैंने बोला कि एग्जाम के बाद खाना, तो मम्मी ने बोला कि चल आज तुझे खाना तो 1/4 पीस खा ले, तो तब मुझे मम्मी पर राग हुआ था। ओके। और एक देव। महीने से वो में ही थी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी पे द्वेष भी नहीं हुआ था, और आज हमारे क्लास में एक लड़का है ना, वो कभी कुछ मतलब मुझे कुछ देता नहीं है, और आज मेरा वो लिखने का बाकी था तो आज उसने मुझे नोट दिया उसलिए। ओके, तो आपको मम्मी ने खाना बनाया था? हाँ तो अच्छा था कि बुरा था? अच्छा नहीं था? अच्छा था। तो उसमें राग नहीं आया? आया। हाँ तो इसे बोलो। विधि दीदी, आपको खाने में क्या कैसा हुआ? आज मेरा फेवरेट बना था इसलिए मुझे राग हुआ था। हाँ तो इसे बोलो। ऐसा मत, ये थोड़ा शॉर्टकट तो नहीं करेगा। ओके चिनाय। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 2 बार राग हुआ अपने फ्रेंड के साथ, और खाने में आज मम्मी ने खाना मेरे फेवरेट बनाया तो उसमें। और द्वेष आज 3 बार हुआ था, करिश्मा के साथ, मम्मी के साथ और पापा के साथ। मम्मी के साथ ये हुआ था कि जब मैं कह रही थी करिश्मा से प्रेम मंत्र करवाओ नहीं तो आपको पनिशमेंट लेंगे, तो मम्मी ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, तो मुझे द्वेष हो गया। और करिश्मा ने जब प्रेम मंत्र नहीं किया और उल्टा जवाब देने लगी तो उसमें भी द्वेष हुआ। और पापा के साथ ये हुआ था कि मुझे स्कूल लेने के लिए चलो ऐसे कहा, तो पापा ने कहा जा साइकिल में चली जाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो उसमें हो गया। ओके दादी माँ।
जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, नौकर नहीं की थी, इतनी मदद मैंने 4 टाइम्स की थी। और आप अभी किसी को हेल्प नहीं करते? क्यों नहीं करते? और धंधा बंद कर दिया? एग्जाम है तो पढ़ाई करती हूँ और ट्यूशन चली जाती है, इसलिए नहीं कर पाती। और आपने मम्मी ने रिपोर्ट नहीं भेजा है? और मम्मी तो बोलती 2 ही घंटा करते, 24 घंटा आप स्टडी करते। मैंने कहा मम्मी को बोलना है वो रिपोर्ट कितना कब स्टडी करती है वो भेजने का। हाँ। खुशी जय सच्चिदानंद। आज मुझे राग 2 बार हुआ था। जब मम्मी मेरे फेवरेट खाना बनाई तब हुआ था 2 बार, और 2 बार द्वेष हुआ था। मेरी फ्रेंड मैम टीच कर रही थी मैथ्स के सम कल एग्जाम के लिए, तब मैं उसे निकल कर रही थी तो मेरी फ्रेंड मुझसे कब के टाइम पूछ रही थी, क्या टाइम हुआ, टाइम क्या हुआ, तब मुझे उसके ऊपर द्वेष हो गया। और पापा ने मुझे कि ले लो कुछ भी चाहिए, पर मम्मी ने मना कर दिया मत लो, इसलिए मम्मी के ऊपर द्वेष हो गया था। दरअसल जय सच्चिदानंद। मुझे आज राग तो नहीं हुआ था, पर मुझे आज एक बार द्वेष हो गया था। जब मैं ट्यूशन कर रहा था तो मैं मैम को आंसर दे रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड है वो बोल रहा था कि तू क्यों आंसर दे रहा है, हमको समझने तो दे। तो आप आज सारा दिन खुश नहीं हुआ था? किसी के ऊपर राग नहीं हुआ? खाना किसा नहीं अच्छा बना था? अच्छा बना था। तो मम्मी को कुछ बोला? हाँ, मैंने मम्मी को बोला कि आज खाना बहुत अच्छा बना था। तो राग नहीं बोलता है? हाँ। तो हिताक्षी बाप को क्या बोलने का है? हाँ, मुझे ये बोलना था कि आज मम्मी ने मेरा फेवरेट शाक बनाया था ना, तो मैंने तब फिर मुझे मम्मी पर राग हुआ था। और मम्मी ने मेरा फेवरेट शाक में मेथी की भाजी बनाई थी। ओके। दूसरे को आज रिपोर्ट नहीं देने का है। किसको मालूम नहीं है होमवर्क क्या होता है को, तो ये दूसरे को सुन के जवाब नहीं देना कहीं, और सब नोट्स में लिखना मांगता है आपका होमवर्क। ओके, तो नोट्स में नहीं लिखा तो आप नहीं बोलने का है। और दीपक दादा, आई एम डन। ओके, जय सच्चिदानंद। थांबा, देखो कोई भी संजोग है वो या तो हमें खुशी देगा या तो दुख देगा, यानी वो कोई भी संजोग है उसका ये परिणाम होता ही है, या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अच्छा लगना बुरा लगना वो स्वाभाविक है, लेकिन जिनसे हमें अच्छा लगता है, यानी जो हमें अच्छा यानी सुख देने के निमित्त बनते हैं, निमित्त समझते हैं आप? हाँ। सब निमित्त समझते हैं। हाँ। जिनके माध्यम से हमें सुख मिलता है, यानी मम्मी ने अच्छा खाना बनाया, या फ्रेंड ने हेल्प किया, या फ्रेंड ने परेशान किया, टीचर ने आपको परेशान किया, तो किसी न किसी के माध्यम से हमें सुख या दुख आएगा। लेकिन वो सुख या दुख में हमें समझदारी से जीना सीखना है, और उसे सुख में सुखी नहीं होना है धीमे धीमे, और दुख में दुखी नहीं होना है। फिर हम देखेंगे कि कैसे सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है। वो परिस्थिति को स्वीकार करना है कि ये रास्ता, ये संजोग आया है वो सुख देने के लिए आया, ये संजोग आया वो दुख देने के लिए आया। तो यहाँ पर हम व्यक्ति को देख लेते हैं और व्यक्ति पर गुस्सा हो जाते हैं कि मम्मी ने ठीक से बनाया, मेरा फेवरेट बनाया, या मेरा फेवरेट नहीं बनाया। फेवरेट है या फेवरेट नहीं है, खाना तो खाना ही है ना।
हमें जानना चाहिए, यानी समझ देना चाहिए कि आज मम्मा ने अच्छा बनाया है, मेरे फेवरेट बनाया है, बस। लेकिन सभी खाने के लिए रोटेशन में टाइम आता है कि नहीं? अगर आज मेथी की सब्जी बनाई तो कल इडली बनाएंगे, तो परसों कुछ और बनेगा, दूधी बनेगी, लौकी बनेगी, वगैरह वगैरह, वो रोटेशन में आता है। लेकिन लौकी पसंद नहीं है, मेथी पसंद है, ये पसंद है, इडली पसंद है, वगैरह। तो यहाँ पर ये समझ लेना है कि ये संजोग इस तरह से आया है। वो धीमे धीमे उसके सुख या दुख के प्रभाव में से हमें समझ लेना है, ये सुखकारी है, ये दुखकारी है। लेकिन उसमें हम जब जिनके माध्यम से आता है उनको दोषित देखते हैं, यानी उनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आज मम्मी अच्छी लगी, कल मम्मी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि कल मुझे बहुत डांटा, मेरी बात सुनिए नहीं। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ। तो ये उम्र में आपको अगर ये समझ आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी खुशी, ये विधि ने टीचर को पूछा कि, और टीचर कहीं पर बिजी थे, तो उसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम नहीं है। यानी अगर मम्मी ने कहा कि 12:30 बजे खाना रेडी हो जाएगा और आप बोलते मुझे 12 बजे चाहिए, तो 12 बजे पूरा खाना नहीं मिलेगा। हाँ। तो 12 बजे अगर आपको चाहिए तो वो जो भी है वो खा के निकल जाना पड़ेगा आपको। लेकिन समझने का क्या है कि अगर वो टाइम है तो उसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है और दूसरा कोई काम में लग जाना है। पढ़ने का तो पूरा है ही ना, आपको पूछना है, लेकिन पूछना है तो वहीं पर बैठ जाना है, रुक जाना है? नहीं, टीचर जब आए फ्री होंगे तो हम पूछ लेंगे, तब तक उसको होल्ड में रखते हैं और आगे का काम करते हैं। ये इसका कारण क्या बताना, महत्व क्यों है? चलो राग में तो अच्छा होता है, इतना यू डोंट फील बैड, अच्छा लगता है। लेकिन ये द्वेष वाला भाग है ना, वो बहुत डेंजरस है। द्वेष में हम इरिटेट होते हैं, होते नहीं है? अच्छा नहीं लगता है, मूड खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत कुछ हो सकता है। आता ही ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और अगर आप फिर वो पढ़ाई करने बैठे तो अच्छी सी पढ़ाई होगी ना द्वेष के साथ? नहीं। वही अंदर चुभता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। यहाँ पर ये समझना है, परिस्थितियां आएगी, लेकिन परिस्थिति को किस समझ से हमें रहना है, उसमें दादा भगवान ने बड़ा अच्छा बताया है। तो इस तरह से संजोग आएगा, अच्छा लगा तो अच्छा ही है, चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग बिगड़ता नहीं है। लेकिन जहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ इरिटेशन होता है, हमारा मन बिगड़ता है, शायद हमारी वाणी भी बिगड़ेगी, शायद हमारा व्यवहार भी बिगड़ेगा। तो ये नुकसान है या फायदा है? नुकसान। यहाँ ये समझ लेना है। अभी दादा भगवान ने, महावीर भगवान ने, सभी संत पुरुषों ने क्या बताया है? कोई भी परिस्थिति में कम से कम घाटा करो, कम से कम नुकसान करो, ज्यादा से ज्यादा घाटा मुनाफा करो, प्रॉफिट करो। तो ये ऐसी समझ से हमें इसमें से निकल आना है। संजोग तो ऐसे आएंगे ही, और इस तरह से हमें अपने मन को संभाल लेना है, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है ना, पढ़ाई करनी है। तो ये थोड़ा 10 मिनट का इरिटेशन आपका कितना टाइम बिगाड़ेगा? शायद आधा घंटा, कुछ लोग है तो सारा दिन बोले कि बिगड़ गया मेरा। समझ गए? तो इसको इस तरह से समझ के लेना है। पहले ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, सुपरविजन। HDR भूल गए कि याद है कि बस वो उतना ही था? नहीं याद है। वो तो डेली हैपनिंग है। सुपरविजन भी दूसरा भूल गए। HDR रिपोर्टिंग, राइट, रिपोर्टिंग। वो तो बाद में आता है। दूसरा तो डायलॉग है। हाँ, राइट। डायलॉग यानी सुपरवाइज करके बात को समझ लेना है, उसकी रिपोर्ट करनी है, और जो करेक्शन करना है वो करेंगे।
हमारे इम्प्रूवमेंट आएगी। ये एक बार करके अब तो लोग भूल जाते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो ठीक है, लेकिन वो हमारा लाइफ का प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं, डायलॉग, रिपोर्टिंग, करेक्शन, एंड उसी लिए हमारा रिजल्ट इंप्रूव होता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहर अभी वापिस म्यूट क्यों हो गया? उसका अनम्यूट हुआ ही नहीं था तभी। हाँ बोलो, म्यूट अनम्यूट करो, बोलो। हाँ, आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं आया था। ओके, तो ये सब बातें सुना तो भी क्या? ये दीपक दादा ने बोला, सबने बोला, कुछ राग द्वेष नहीं हुआ था? आपने नोटिस भी नहीं किया, होमवर्क भी नहीं किया, ऐसा लगता है। ओके, तो जो बच्चे लोग जिसने आज रिपोर्ट नहीं दिया वो मम्मी को बोलना क्या चांस नहीं मिला रिपोर्ट। रश्मि दादा, मैंने रिपोर्ट सबमिट किया है आज। सुनो प्रहर, सुनो मैं क्या बोलना चाहूँ। जिसने रिपोर्ट नहीं दिया आज ऑनलाइन में, तो बोलना मम्मी को कि हमने रिपोर्ट नहीं दिया क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया था। ओके, महेश दादा, अभी ये राग दोष किधर से आया कि अभी 2 दिन पहले डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फूलिशनेस। हाँ, तो कल उसमें से केशव दादा ने राग द्वेष निकाला, इसलिए होमवर्क। बहुत बढ़िया, तो आप थोड़ा बहुत बढ़िया। और दोनों डिसऑनेस्टी और राग द्वेष के बाद बताओ, और बच्चे लोग ये होमवर्क एक दिन कंटिन्यू करेंगे, सब सुनो, कंटिन्यू करेंगे ये। ओके भाई दादा। हाँ, दादा भगवान ने बताया कि राग द्वेष वही मुख्य अज्ञान का मूड है। तो जहां जहां सुनाई देता है ना अच्छी तरह से, सब बच्चे लोग सुनाई देता है। अच्छा, ओके। तो ये राग इतना डेंजर नहीं है, द्वेष बहुत डेंजर है। दादा भगवान बताते थे पहले द्वेष निकलना चाहिए, राग अपने आप निकलेंगे, मगर आपको दोनों समझने का है। जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग बोलते हैं ना, तो लाइकिंग में उसको राग बोलते और डिसलाइकिंग में द्वेष बोलते। जहां जहां आपको डिसलाइकिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है, खाना, पढ़ाई, फ्रेंड्स, कोई भी चीज, कपड़े बपड़े सब चीज, तो उसके लिए डिसलाइकिंग होता है, और जो अच्छा लगता है वो लाइकिंग होता है। तो बात तो राग द्वेष की वही है, मैं ऊपर लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर की बात ही है। तो वो समझने के लिए मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो जहां जहां डिसलाइकिंग होता है वहां द्वेष होता है, यानी कि अंदर चिड़चिड़ियापन, मुंह बिगड़ जाता है, फिर सामने गुस्सा आता है, और जो भी अंदर जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसके लिए आप जो डिस्टर्ब हो जाते और अंदर हिल जाते, और फिर नहीं बोलने का भी बोलते हैं, नहीं व्यवहार करने का भी वो अब व्यवहार करते, नहीं सोचने का है वो भी अंदर मन में सोच आती है। तो दादा भगवान बोलते थे कि जहाँ डिसलाइकिंग यानी कि द्वेष होता है, वहां दादा भगवान को याद करके प्रतिक्रमण कर लेने का, हे दादा भगवान मुझे अच्छा नहीं लगा, बी पॉजिटिव, जो नेगेटिव हुआ, द्वेष हुआ, वो नेगेटिव है, तो ये मेरे को नेगेटिव खड़ा हुआ, द्वेष हुआ, डिसलाइकिंग हुआ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, और फिर से मुझे ऐसे द्वेष न हो, चिड़चिड़ियापन और डिसलाइकिंग जो भी आप डिस्टर्ब हो गए, तो उसके लिए दादा भगवान को याद करके क्षमा मांगने की। किसी के पर हुआ, कोई चीज पे हुआ, व्यक्ति के पर हुआ, कि फ्रेंड के, जो भी है, बराबर है। तो ये राग द्वेष वही मुख्य, ये अपने ज्ञान में ऑब्स्टेकल है। तो अपने दादा की भक्ति में, ज्ञान में जो भी आप आगे बढ़े हैं, ये अपनी वीकनेस है, बोलते हैं नबड़ाई, समझते हैं ना।
तो ये वीकनेस है, तो वीकनेस को जानो, पहचानो, कहाँ मैं हिल जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अंदर कहाँ कहाँ नेगेटिव खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारी प्रकृति को पहचानने का, कहाँ कहाँ मुझे लाइकिंग डिसलाइकिंग राग द्वेष होता है, तो वो भूल है, मिस्टेक है। वो मिस्टेक को जानो और मिस्टेक का दादा भगवान की भाषा में प्रतिक्रमण सिखाया ना आपको, क्षमा मांगने का। तो जितनी बार राग द्वेष हुए इतनी बार क्षमा मांगने की। और राग में भी क्या होता है कि कभी कभी यही खाना मम्मी तू बनाती नहीं है, यही बना, उसको आग्रह हो जाता है, फिर अच्छा लगता है तो वो द्वेष में परिणाम होता है। क्योंकि आपको तो वो खाना अच्छा लगता है ना, चीज अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं, जो भी आपका जो लाइकिंग वाला भाग, तो उसमें आग्रह रह जाता है और आप जीत पकड़ते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये राग का परिणाम द्वेष आता है फिर, और द्वेष से द्वेष हुआ तो आप पूरे डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरह से राग में भी समता रखने की और द्वेष में भी समता रखने की, समता यानी कि समभाव रखने का, अपने अपने को कंट्रोल रखने का, कि नहीं बोलना चाहे तो निकल जाती है बानी, द्वेष हो जाता है। हे दादा भगवान मुझे ऐसे जागृति दो और मुझे ऐसी गलती फिर से न हो, ऐसी मुझे आप कृपा आशीष शक्ति दो। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सबको बोलना है महेशानंद जी, हाँ। जस्ट 1 मिनट रजनी दादा, ये जो दादा ने ऐसा कुछ बताया है ना कि ये कलयुग में द्वेष से बचना चाहिए, वो क्या बताया है? वो कल सतयुग में राग से बंधन था, और ये जरा बताए ना आप प्लीज। हाँ, इसलिए मैं पहले बताया था थोड़ा कि राग से इतना बंधन नहीं है, द्वेष से ज्यादा बंधन है। सतयुग में राग से बंधन था, वहां कोई द्वेष होता ही नहीं था। सतयुग में कोई चिड़चिड़ियापन के, कोई आग्रह के, सरल लोग थे, मगर राग से बंधन था। अभी कलयुग में दादा भगवान ने बताया राग वो बंधन नहीं है, पर राग के हिसाब से जो आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ता है, जी नहीं बताया, एग्जाम्पल दिया, खाना बहुत बढ़िया मम्मी तो ऐसा ही बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, तो द्वेष में परिणाम हुआ। तो राग इतना डेंजर नहीं है, दादा भगवान बोलते कलयुग में। ये द्वेष, ये कलयुग में राग द्वेष से छूटना है, राग से नहीं छूटेगा तो भी चलेगा। सतयुग में उल्टा था, राग से छूटने का था, द्वेष था ही नहीं। अभी कलयुग में ज्यादा से ज्यादा द्वेष ज्यादा होता है, इसलिए डेंजर है। बराबर, ठीक है, ओके ओके। तो अभी तीर्थ महेश दादा ने क्या बोला? मैंने राग को पहले राग से मुक्कार नहीं लेने का, हमें पहले राग से वो होता है ना उसको सारा लेना है। वत्सल, साक्षी बा, वत्सल, लाइक और डिसलाइक का भी बोला उन्होंने। क्या बोला महेश दादा ने? उन्होंने लाइक और हाँ, वो भी कहा था कि जितनी बार हमें राग द्वेष किया उतनी बार हमें प्रतिक्रमण करना होता है। ओके, वेरी गुड। मोनिका? हाँ, हमें राग तो कम डेंजर है, बट द्वेष ज्यादा डेंजर है। वो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में भी वो बहुत बदलाव लाते हैं। तो अगर हम वो करते भी हैं तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। ओके, अव्यय? महाचार्य जी ने समझाया कि राग भी नहीं करना चाहिए और द्वेष भी नहीं करना चाहिए, दोनों में बंधन है। वेरी गुड। रजनी दादा, बोलो बोलो।
नहीं, मैं ना अभी थोड़ी देर है ना, मैं नीचे गया था दही लेने के लिए, तो ऐसे इसलिए मैं थोड़ी आपको देर अभी के बाद देखो सत्संग सुन लूंगा। पेरेंट्स को बोलने का, सीरियस होने का इधर सत्संग में। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। महेश दादा ने ये बोला कि राग इतना जैसा डेंजरस नहीं होता, पर द्वेष जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए हमें द्वेष किसी के ऊपर द्वेष नहीं करना चाहिए। दर्शना ये बताया राग ज्यादा डेंजर नहीं होता, द्वेष ज्यादा डेंजर होता है। तो जो अगर हम कुछ करते हैं उनमें से, तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। वो तो आप सब रिपीट करते हैं, कुछ नया नहीं बोला आपने। ओके चलो, अभी महेश दादा आपका टाइम है, आपका ये पद का टाइम है। किसका टर्न है? ओके ओके, विधि दीदी का टर्न है। हाँ, जय सच्चिदानंद। नी सा ग म प ध ब प म ग रे सा। प्रातः काळथी શું કરે છે મારું પૂદગલ, તેને જાણી જો હું અચર જુએ છે સચર। મારી કાયા જો હું સવારથી શું કરું, ચા પાણી ખાધું પીધું, રોટે ગયો જાણું, ધંધા વચ્ચે ગુસ્સો તીડ તે બધું હું જાણું, પણ તે બધું અભિનય રૂપે, હું નથી પરમાણુ। પ્રાતઃ કાળથી શું કરે છે આ મારું પૂદગલ, તેને જાણી જો હું અચર જુએ છે સચર। वेरी गुड, बहुत दीपक दादा आप क्या बोलते थे? देखो वेरी गुड, बहुत अच्छा। किधर नॉइज किधर से आता है? ये किसका नॉइज आता है? दर्शन ओके, विधि दीदी वेरी गुड। तो आपने क्यों ये चूज किया? हाँ, वो मतलब मैंने जब मैं पहले सॉन्ग बहुत सुनती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये पद सुना था और नवीन दादा ने मुझे सुनाया था, और ये पद आपको भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये चूज किया। ओह वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। ओके, आपसे क्या उसमें से मान ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, इसमें से मतलब ये पद में से मुझे ये जानने मिला कि सुबह से मेरा ये जो शरीर है वो क्या करता है, पूदगल है, उसको हमें सिर्फ देखने का और जानने का ही है। मतलब हमारी आत्मा वो देखेगी और हमारी आत्मा हमारे बॉडी को देखेगी। मतलब हम सुबह से क्या करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसे सिर्फ हमें देखने का और जानने का है। गुस्सा आता है तो भी देखने का और जानने का ही है। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, उसमें मेरा एक भी परमाणु नहीं है, ये जानने को मिला मुझे। ओके वेरी गुड। दीपक दादा आपको बोलने के बाद में महेश दादा को बोलेगा। या देखो, ये सारे दिन हमारी जो एक्टिविटी होती है, अगेन सुपरविजन, देखने का मतलब मेरा प्रकृति क्या करती है उसको आप देखो। आपको डैडी मम्मी देखेंगे, वो छोटे बच्चे हैं तो देखेंगे,
अभी आप बड़े हो गए तो हमें आपको खुद को देखना है, और जहाँ जहाँ हमारी गलती होती है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात समझना है। सुपरविजन, खुद का सुपरविजन, खुद के बॉस बनने की जो बात हुई है ना, अब तक हम बात किए कि हाँ खुद के बॉस यानी खुद को ऑब्जर्व करो और चोर को अंदर आने मत दो, अलर्ट रहना है। हाँ एक गलत कदम से बचने के लिए कितना लाखों किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा हम्म बचने के लिए, वन रॉन्ग स्टेप एंड फिनिश। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी महेश दादा आप बोलिए। हाँ, दादा भगवान ने वही बताया कि देखना जानना यानी क्या, सुबह से हम हमारा व्यवहार में कौन सी गलतियां होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बराबर। चाय पिया, नाश्ता किया, वो सब किया, वो तो बराबर है, मगर चाय में अंदर बराबर बनी नहीं बनी तो अंदर तो उठता है ना। आज अच्छी चाय नहीं बनी, अच्छा नाश्ता नहीं बना, तो जो नेगेटिव भाग भी अंदर खड़ा होता है ना। खाना अच्छा नहीं बना, पापा ने मम्मी ने ऐसी सहूलतें मुझे नहीं दी, और अंदर भी मन में अंतस्करण में जो भी भाग नेगेटिव, पॉजिटिव को भी देखो और नेगेटिव को भी देखो। अच्छा लगा वो भी देखो, राग हुआ वो भी देखो, और द्वेष बोला ने उसको भी देखो। तो देखने का यानी प्रातः काल से यानी रूटीन वर्क में कहाँ कहाँ मेरा अंदर नेगेटिव भाग खड़ा होता है, भूल होती है, कहाँ चिड़चिड़ियापन हो जाते हम, कहाँ मन बिगाड़ते, कहाँ वाणी और नेगेटिव निकल जाती है, किसी को हर्ट होती है, अहम को ठेस पहुंचती है, और बिहेवियर भी। तो सुबह से शाम तक हमारा व्यवहार कैसा, हम दादा का ज्ञान से निपटाते हैं कि अपना मन की मनमानी करते हैं, वो सब मिस्टेक देख लेने की है। पूरा दिन के अंदर देखा और जाना उसको ही बोलते हैं कि कहाँ कहाँ हम रॉन्ग ट्रैक पे अपनी गाड़ी चली जाती है। बराबर। हाँ बराबर। ओके, कुछ पूछना है तो पूछना। ठीक है, ओके। तो बच्चे लोग देखो, कल का ये रिपोर्ट तो आपको नोट्स में लिखने का, भेजने का नहीं, पर ये होमवर्क का ओनली रिपोर्ट भेजने का। रेगुलर तो आपका नोट्स में लिखो रिपोर्ट, ओके, बट ओनली पोस्ट आज का होमवर्क, ओके। हाँ हम देखते हैं कि हम होमवर्क करते हैं क्या नहीं, ओके। रिपीट कर दो ना, होमवर्क अनाउंस कर दो। राग द्वेष किधर होता है, किसके Correct, साथ very होता good. है, वो लिखने का है। किधर राग हुआ, किधर द्वेष हुआ, कोई चीज पे, कोई आदमी से, पापा मम्मी से, दादी मम्मी से, ओके। ठीक है दीपक दादा। परफेक्ट। खुद के ऊपर भी कभी गुस्सा आता था तो वो भी लिख देना। वो तो नहीं आता, किसकी को आता है, खुशी अहमदाबाद खुद पे गुस्सा आता है, और दीदी पर आता है उसको। हाँ वो तो दूसरे को आता है दीपक दादा। खुशी आपको आता है खुद पे? हाँ आता है। कब आता है? रोलर स्केट नहीं करती है तब। श्रेया आपको कब आता है खुद पे? मुझको जब भी कोई का फॉल्ट नहीं होता है तभी मुझको गुस्सा आ जाता है। जाके आज मम्मी लेट है, मम्मी का फॉल्ट नहीं था तो भी मुझको खुद के ऊपर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो मम्मी पे गुस्सा आता है, आपको खुद पे थोड़ी है। और आप जाके मम्मी को मारते हैं? नहीं नहीं ओ वे सजनी दादा मुझे आता है गुस्सा। किस पे आता है आपको? खुद पर किया, जब मैं कोई काम करने जाती हूँ तो उसका मैं उल्टा कर देती हूँ और सोचती कि ये होगा तो वो नहीं होता, तब खुद पर गुस्सा आता कि ये मैंने क्यों कर दिया, अगर ऐसा नहीं किया होता तो। उसको गुस्सा नहीं बोलते हैं, उसको रियलाइजेशन बोलते हैं कि आपने मिस्टेक किया। वो गुस्सा नहीं बोलते हैं उसको, वो रियलाइजेशन, वो मिस्टेक। तो बाद में वो भी महेश दादा ने बोला ना, देन यू चेक योरसेल्फ कि क्यों मिस्टेक हुआ।
तो उसको गुस्से नहीं बोलना जाता है। ओके खुद को ओके डांटना, खुद को डांटना। हाँ दूसरों को डांट लेते हैं, मम्मी लेट क्यों नहीं है, क्यों आई, खाना क्यों ऐसा बनाया, लेकिन खुद की गलती पर खुद को कभी डांटते नहीं है। ठीक है ठीक है, धीमे धीमे वो उसका भी लेसन आएगा हमें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।